सा काम चल रहा है। आपने हमें वोट दिया और समय आने पर हम भी आपको बहुत कुछ देंगे। जो सिंघाड़ा पंचायत समिति की बनवास पंचायत थी वो खेतड़ी में मिल गए। खेतड़ी में मिलने का मतलब कि हम भी आपके साथ हो गए। तो ई पेड़ में और अच्छे सिद्धियां से फूल बरसा बावन मंदिर की कदे ऊपर जान कदे प्यारों जो बहुत तगड़ी भीड़ जैसी से फूल बरसा रहा। असली जो काम करने वाले हैं, असली जो आपको काम देने वाले हैं, असली जो आपके पास पानी पहुंचाने वाले हैं वो आपके सामने है। और इनमें बैठे नहीं यहाँ जो बैठे ये असली वोटर है। लेकिन यहाँ पर के खेतरी में गवर्नमेंट कॉलेज क्यों मिला इसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। 22 सितंबर 2023 को जसरापुर के सेडुका की ढाणी में उद्घाटन कार्यक्रम में जसरापुर की गलियों से ढाणी तक सीएम सलाहकार विधायक खेतड़ी का स्वागत सम्मान डीजे की रैली के साथ जयकारों से किया गया। 51 किलो फूलों की माला पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत सम्मान संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से किया गया और विकास कार्यों के उद्घाटन के लिए समस्त ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन सुनील कुमार छावड़ी डुमोली निवासी ने किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा उद्घाटन, बड़ी पानी की टंकी का लोकार्पण, छावड़ियों के कुआं से चारावास सड़क का लोकार्पण, 3 फेस बोरवेल्स का शुभारंभ, छावड़िया कुआं से मानुता तक सड़क का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गोठड़ा सरपंच हरिराम, महावीर तोगड़िया, सुनील कुमार छावड़ी, राजेंद्र मेहरिया, प्रहलाद छावड़ी, साउताराम, नरेश कुठानिया, महावीर, अमिलाल, सुभाष चंद्र ढाका, सुरेश चंद्र प्रधानाचार्य, विकास फागणा, भाताराम चनेजा, सीताराम पावटा, किशोरी बजाड़, नरेश कुठानिया, विक्की स्टूडियो सहित समस्त प्रियजन व ग्रामीण जन रहे उपस्थित। सर, अभी ये जसरापुर में हमारे पानी की जो कमी थी उसके लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से ये ओवरहेड टैंक और इसकी जो पाइपलाइन डलेगी हमारे, मैं समझता हूँ उससे जसरापुर की समस्त पानी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जसरापुर को मैंने दूसरे छोर पे 40 लाख रुपए की लागत से एक और टंकी दी है। शीघ्र उसका भी 30 तारीख से उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ 20 किलोमीटर पाइपलाइन इस टंकी से जुड़ेगी प्लास्टिक 20 किलोमीटर जो आसपास का ढेर है 20 किलोमीटर पाइपलाइन मैंने 1500 किलोमीटर पाइपलाइन पास कराई है। उसमें 20 किलोमीटर अकेली जसरापुर में डलेगी। 10 किलोमीटर लोहे की, ऐसे 30 किलोमीटर पाइपलाइन जसरापुर में डलेगी, लोहे की भी डलेगी। और ये 4 लाख लीटर की टंकी है। 4 लाख लीटर की आप कल्पना करिए कि जसरापुर की जो पानी की बरसों से जो समस्या थी उसका निदान हो जाएगा। बहुत कुछ। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अध्यक्षता कर रहे, हरपाल जी पूर्व प्रधान, सरवंतर जी नानोरिया और महावीर जी तोगड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष ग्यारसी लाल जी गुजर और गोठड़ा सरपंच हरिराम जी, समस्त मंच, आए हुए अतिथि, प्यारे ग्राम वासियों, माता और बहनों, सबसे पहले तो माता और बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो पानी की जो समस्या थी, आज आपकी पानी की समस्या हमारे पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र अब आपको पानी लेने के लिए दूर या घड़ा भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में टूटियां कूदेंगी, जिसके लिए आज डॉक्टर साहब ने जो शिलान्यास किया है 20 किलोमीटर अपने यहाँ पाइपलाइन बनेगी और बड़ी टंकी बनेगी। और एक और बता दूं, आपके 2 टंकियां बन रही है, एक टंकी और आपके नजदीकी दूसरी टंकी और बन रही है। अपने सभी डायनियों में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अब
जय भो जितेंद्र, जय भो जितेंद्र, जय भो जितेंद्र। हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है। इसके अलावा आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें 3 सड़कें भी दी है, 2 का शिलान्यास होना है और 1 का लोकार्पण होना है। 1 रोड बन के तैयार है और 2 का काम चल रहा है। डॉक्टर साहब ने हमें जो भी हमने मांगा वो सब दिया, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मेरी एक मांग और है, वो मांग आप अवश्य पूरी करें। आपने पहले जब चुनाव लड़ा तब कहा भी था ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर सड़क और 1 पावटा में हीरा मंत्री के बोरी। तीसरी मांग हम नहीं करते, सिर्फ 2 ही मांग है हमारी। ये 2 मांग हमारी आप पूरी करें। आपने हमें वोट दिया और समय आने पर हम भी आपको बहुत कुछ देंगे। एक हमारी जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम होगी, इसलिए हमारे यहाँ 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम की स्कूल नहीं है। पूर्व प्रधान पाल जी, नानोरिया साहब और सम्मानित बच्चे आए हुए मेरे गांव वासियों और मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैं तो ज्यादा तो नहीं बोला, मैं इतनी बात कहूंगा कि डॉक्टर साहब सभी वक्ताओं ने पूरी जानकारी दे दी है। मैं तो सीधे बात कर वाला आदमी हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रधान जी ने बताई और राम जी ने बताई और मेरे को पहले तुल्ला जी ने बुलाया था, लेकिन मेरी आज कोई कोर्ट की तारीख थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। तो साहब ये जो कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम हाँ धर्मपाल जी को भी हो, पूनम जी को भी हो, मनीषा जी को, तो उन कार्यक्रम की रूपरेखा डाल रही, बोलो जनता बहुत आई बहुत आई बहुत आई। बिल्कुल भाई आई, जनता तो आई जब तो एकता हो रहे हैं। बोलो मनीषा ने तो इतनी ही और धर्मपाल जी ने इतनी ही। फिर मेरा रिश्तेदार दमोली रिश्तेदार है, उन्हें पूछी जन्मोत्सव की मीटिंग बोल गए हो, तो डॉक्टर साहब ने कहते दमोली ने बोतल ने इस पर ने इन्हें भी खेती तो ना जोड़ दिया। दमोली की 50 गाड़ी, जयसंपरा की, इस्परा की, डाबला की, कोटपुतली की, मान लो लगभग 200-250 गाड़ी बाहर की गाड़ियां ही नारनौल तक की। तो मैं बोलूंगा का वोट पड़ेगा या खेतरी का पड़ेगा या तो जनता तय करेगी। तो इन भीड़ में और अजय सिद्धियों से फूल वर्षा बावन मंदिर की कदे ऊपर ध्यान कदे बिहार में बहुत तगड़ी भीड़ है, जय सिद्धि से फूल बरसा रहा। असली जो काम करने वाले हैं, असली जो आपको काम देने वाले हैं, असली जो आपके पास पानी पहुंचाने वाले हैं, वो आपके सामने है। और इनमें बैठे नहीं यहाँ जो बैठे ये असली वोटर है, ये जो भी बैठे ये असली वोटर। एक में इतनी दम है, 100 वोटों की इनके प्रत्येक व्यक्ति में इतनी दम है। तो डॉक्टर साहब कोई घबराने की जरूरत नहीं, अपने साथ मन तन से बिल्कुल त्रुटि हुई है दशापुर में। और उनके लिए मैं सभी दशापुरवासियों से ये कहता हूँ कि आप जो भ्रम है उसको आप दूर करें और इन पोस्टरों पे और इन लाइव पे और ये जो चैनल पे बता रहे हैं और रोजाना, अरे उनकी तो 50 टिकट की खाई गुनिया पहली तो कोई घर पर सामने पहली तो टिकट चाहो तो गाँव है पल तो गुड़ाई उनके चाल रही है, पल तो टिकट लाऊंगा जाना की सबकी भी बैठा है, दूसरा गण जान कर तो तमें सोचे कि दशरापुर में बताया जाए कि गला में जो यार रोड आई अपनी मोड़ से लेके उड़ा तक की, इन्हें डॉक्टर साहब के प्रचार करने प्यारा सामने बैठा है जनशहरा माता और बहनों मीडिया कर्मी, बड़ा अच्छा लग रहा है। ढाणी में इतनी बड़ी भीड़ डॉक्टर साहब के पास अपना समर्थन देने के लिए आई। डक्कू नहीं आए, इस छोटी सी ढाणी में
6 टांकी जो टंकी बनने जा रही है, छठी बनेगी ना, छठी, वो किसी शहर में बनती है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें बड़ी टंकियां बनती हैं, लेकिन खेतरी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके हर गांव और ढाणी में ये बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं, और उसका श्रेय है आपके नेता को। आपने 6 बार इनको विधानसभा में भेजा और 6 बार ये कोई ना कोई नई चीज लेकर आए, क्योंकि इनके अंदर मादा है, इनकी पकड़ है, इनकी पहचान है। हर कोई आदमी नहीं ला सकता एमएलए, तो आप किसी को बना सकते हो, लेकिन काम करने में जैसे ये 5 आंगुली बराबर नहीं है, वैसे एमएलए भी बराबर नहीं होते हैं। विधानसभा में 200 एमएलए बैठते हैं और 200 एमएलए में आपके विधायक की सबसे बड़ी पहचान है, इनका व्यक्तित्व है। एक ही निवेदन है कि डॉक्टर साहब आपके बीच में आए हैं, जो भी आपने काम कहा डॉक्टर साहब ने पूरा किया है और आगे भी पूरा करेंगे। मेरा निवेदन एक ही है कि आप जैसा डॉक्टर साहब आप खुले दिल से आपको दे रहे हैं, वैसे ही डॉक्टर साहब को आप लोगों को देना चाहिए। और मेरा तो यही निवेदन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, धूप में इतनी धूप में भी इकट्ठे हुए, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ। और डॉक्टर साहब आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार हम आपको जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, झुंझुनू जिले से नीम का दाना अलग बना है, जिसके कारण से खेतरी की करीबन पंचायतें वो नीम का दाना जिले में चली गई है। 3 पंचायत गई है। इसके बदले में हमने डॉक्टर साहब के आदेश के अनुसार जो सिंघाड़ा पंचायत समिति की बनवास पंचायत थी, वो खेतरी में मिल गए। खेतरी में मिलने का मतलब कि हम भी आपके साथ हो गए। और क्यों है वो सुन लो। एक बार मैं सीताराम जी के पास गया तो लोग बोले रहे सीताराम जी को कैसे छोड़ दिया, वो बात दोनों नेगेटिव तार हो तो बिजलिया और दोनों पॉजिटिव होता हो ना, दोनों नेगेटिव झूठी बात हो जाता। मैं तो झूठ बोलूंगा तारी सेवा के लिए और सच्चाई के लिए। यह फुल बिजलिया होगी, सच्चाई का नहीं झूठ बोला। जय। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। एक बार मैं जयपुर में डॉक्टर साहब के पास बैठा था और मैंने उनसे कहा, किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, तब मैंने इनसे पूछा कि अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो आजादी से पहले जो नेता थे, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, हर एक नेता का नाम हम जानते हैं, हर एक नेता को नमन हम करते हैं, हर एक नेता के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि नेताओं को हमने पूजना बंद कर दिया, नेताओं को हमने मानना थोड़ा सा कम कर दिया। जिन्होंने एक बात कही कि आजादी के बाद और आजादी से पहले थोड़ा सा फर्क ये था कि आजादी से पहले लोग ये नहीं देखते थे कि महात्मा गांधी किस जाति के हैं, सुभाष चंद्र बोस किस जाति के हैं। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की क्या जाति है? आपको पता है महात्मा गांधी की क्या जाति है? आपको पता है भगत सिंह जी की क्या जाति है? वो पहले लक्ष्य ये था कि देश आजाद हो, सबका सामूहिक लक्ष्य ये था कि देश आजाद हो। और आजादी के बाद के अगर नेताओं का सामूहिक लक्ष्य ये होता कि क्षेत्र का विकास हो, तो न कोई जाति देखता, न कोई धर्म देखता, न कोई क्षेत्र देखता। विकास की परिभाषा क्या होती है? मुझे तो कई बार दुख होता है इस बात का। मेरा गांव डमोली है, मैं कई बार निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब से कि हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं है खेतरी विधानसभा से, हमारे गांव को भी अपने विधानसभा में शामिल कर लो, ताकि आपके विकास से हम भी थोड़ा सा उसका लाभ हम भी ले लें। इस झुंझुनू जिले के अंदर पहले हम अपने का थाना में आ गए, ये विधानसभा, पहले आप झुंझुनू जिले में आते थे। आप कल्पना कर सकते हैं हर तरीके से पिछड़ा हुआ ये विधानसभा, जबकि इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा कॉपर प्लांट था, खनिज के रूप में सबसे अच्छा क्षेत्र ये था, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं था। आप डिजर्व करते थे गवर्नमेंट कॉलेज,
आपसे ज्यादा लिटरेसी रेट झुंझुनू में, पिड़ावा में, नवलगढ़ में, मंडावा में हर जगह ज्यादा डिमांड रखते थे वो। लेकिन यहाँ पर के खेतरी में गवर्नमेंट कॉलेज क्यों मिला, इस तब भी मैं आपको कारण बताता हूँ। आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने जाता है आज के दिन, बड़े गर्व से कहते हो कि मेरा बच्चा उस फला स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो आप बड़ी अचरज सा होता है कि आप सरकारी स्कूल का नाम लेंगे क्या। लेकिन स्कूल के बाद अगर आपको कहीं पढ़ाना है बच्चे को तो सबसे पहले आप सरकारी की तरफ जाते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाए, चाहे आप मेडिकल में जाए, चाहे आप कॉलेज में जाए, चाहे आप एमबीए कराएं, हर जगह सरकारी की महत्ता है। तो इन्होंने सोचा कि जब तक मैं अपने क्षेत्र के अंदर एक सरकारी कॉलेज, एक बड़ी एजुकेशन यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि और क्षेत्रों में तो फिर भी लोग बच्चों को पढ़ने बाहर भेज देते हैं। हम खुद यहीं पर खेतरी से पढ़े, हमें घर वाले 10 रुपए देके भेजते थे और 10 रुपए में हम आना जाना कर लेते थे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हम जयपुर गए तो हमें पता है कि महीने का 5 से 10 हजार रुपया महीने का खर्चा होता था। जो काम 300 रुपए में हो जाता था उसकी एवरेज में 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज इसी के बदौलत जसरापुर हो, गाँव हो, आसपास के सभी गाँव के लड़के ही नहीं लड़कियां भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाई। मैं आपको कहना चाहता हूं, सालों तक लोगों ने पानी की राजनीति की, लेकिन पहली बार इन्हें पता लगा कि इन्होंने देखा कि पानी की इतनी बड़ी समस्या का ये हल नहीं है कि कहीं बोरिंग करवा दी जाए, कभी ये करा दिया जाए। इन्होंने परमानेंट हल देखा और तब से लेकर आज तक इस पूरे राजस्थान में, आप इस जिले की छोड़िए, पूरे राजस्थान में गंगाराम लिफ्ट योजना से बड़ी पानी की कोई योजना नहीं आई। जहां तक आप अखबार पढ़ते हैं, जहां तक आप टीवी में देखते हैं, 1250 करोड़ रुपए की योजना। क्या आप जानते हैं जो पानी आपके नलों में कूदने वाला है, जो टंकियां आपके यहाँ बन रही हैं, जो पानी आने वाला है, उसके कितने बड़े बड़े पाइप यहाँ से मंसूर से आ रहे हैं, मंसूर से कितने बड़े बड़े पाइपों से इंदिरा गांधी नहर से पानी आ रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसे पानी लाना कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज आप अखबारों में पढ़ते होंगे, पानी के मुद्दे को लेकर हमेशा हरियाणा और पंजाब लड़ते रहते हैं कि हम अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इंदिरा गांधी से इन्होंने नहर का पानी बढ़वाया, उसकी मात्रा बढ़ाई, तो पंजाब की सरकार से भी बात की होगी, राजस्थान की सरकार से भी बात की होगी। किस तरह इन्होंने मनाया होगा, किस लिए, ताकि खेतरी की जनता को पलायन न करना पड़े, खेतरी की जनता को पैसा ना मरे। आज आपके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी योजना आई है, इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। चाहे विपक्षी लोग क्यों हो, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो उसका धन्यवाद आपको करना चाहिए। एक एक काम इस तरीके से किए जैसे पढ़ा लिखा आदमी बड़ी सहजता से करता है। पहले पानी की व्यवस्था की, उसके बाद आपके यहाँ डेयरी खोली, पहले डेयरी खोलते थे, फिर पानी लाते, कहां से आप भैंसों को पानी पिलाते, लेकिन पहले पानी की व्यवस्था की, उसके बाद आपके यहाँ डेयरी खोला, डेयरी की काम हो गया। उसके बाद अगर आप रिको इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले कंपनी ये मांगती है कि आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं करने के बाद यहाँ के लोगों को नौकरियां कैसे मिले, इसके लिए यहाँ पर रिको बबाई के अंदर बहुत बड़ा रिको प्लांट लग रहा है। ये काम होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक जिम्मेदार व्यक्ति का, जो ये सोचता है कि मुझे पहले प्राथमिकताएं क्या है, पहली प्राथमिकताओं को पहले पूरा किया। आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटा मोटा काम ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान न चाहे ऐसा हो, लेकिन घर में अगर बेटा बीमार हो जाए, भैंस बीमार हो जाए, कुत्ता बीमार हो जाए, तो पहले आप बेटे को लेकर भागेंगे कि भैंस को लेकर भागेंगे? पहले बेटे को लेकर भागेंगे। तो पहले इस क्षेत्र की समस्याएं थी शिक्षा, इस क्षेत्र की समस्या थी पानी, इस क्षेत्र की समस्या थी रोजगार, उन सब का प्रबंध यहाँ पर आज लोग साहब ने कर दिया है। फिर सोचने की जरूरत क्या है, सोचने की जरूरत पड़ती है जब इस मुकाबले में भी ऐसा ही कोई उम्मीदवार हो, मुकाबले में भी ऐसे लोग हो जो इस प्रकार की योजनाएं लेकर आ सके। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं गिनने लगेंगे, आपकी कॉपी के ऊपर लिखने में अंक लिखेंगे तो गिनती में नहीं आएंगे। इतने हजारों करोड़ की योजनाएं इस खेतरी में लाकर रख दी। एजुकेशन की बात हो, चिकित्सा की बात हो, आज वो जिला अस्पताल खेतरी के अंदर बन गया और न जाने कितनी सीएससी पीएससी इस खेतरी की जनता को मिल गई। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई ज्यादा सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर विचार करने की जरूरत तब पड़ती है जब
दो अच्छे लोगों में से किसी एक को चुनना हो, या तब करती है जब दो बुरे लोगों में से किसी एक को चुनना हो। जब तस्वीर साफ है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खेतड़ी की तस्वीर को ही पलट कर रख दिया। विकास की धारा लगातार जो है खेतड़ी तहसील से निकल करके पूरे राजस्थान में जिस तरीके से जोरों पे चलता है, आज यहाँ पर एक स्कूल में पधारे सीएम सलाहकार विधायक क्षेत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। यहाँ पर जानते हैं कि एक शिक्षा के क्षेत्र में उनके विकास की किस तरीके से चर्चा है। जी सर। नमस्कार साहब। अपने जैसे खेतड़ी तहसील की बात करें तो पुराने समय से काफी बैकवर्ड रही थी। जब से डॉक्टर साहब मैदान में आए हैं तब से काफी विकास हुआ है। जैसे सबसे पहले कॉलेज हमारे झुंझुनू क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर साहब ने ही खेतड़ी में खुलाई, जिससे शिक्षा को विकास हुआ। सबसे बड़ी शिक्षा ही है, शिक्षा से आप समाज को सुधार सकते हो। तो एक शिक्षा की नींव अगर माना जाए खेतड़ी के अंदर तो डॉक्टर साहब ने ही रखी है। पहले गाँव में होता क्या था, पानी के लिए खास करके लड़ाई होती थी। पानी के लिए लोगों में जब सामाजिक है, समाज में होता था, किसी एक को बोरिंग देती तो दूसरे में लड़ाई होती थी। लेकिन साहब ने ऐसा दिमाग लगाया कि क्यों ना इस लड़ाई को मेट दिया जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि एक नहर का पानी यहाँ तक आ जाएगा। पानी का पानी, पीने के पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था की है जिसका कल्पना ही नहीं कर सकता कोई। पीने की इतनी समस्या थी, किसी एक के बोरिंग लगा तो दूसरा लड़ाई करता था, आपसी विवाद बढ़ रहे थे। साहब ने ऐसा नतीजा निकाला कि नहर का पानी ला दिया, घर घर पानी कर दिया। सड़क की देख लो, ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ सड़कें भी नहीं थी। हमारे यहाँ आसपास जसरापुर में भी देख लो, यहाँ भी सड़कें नहीं थी। अभी ताजा इतनी शानदार ऐसे ऐसे जैसी रोडें निकल रही है, इतना शानदार विकास हुआ है। और जैसे बात करें अपने एक देवनारायण स्कूल खुली है मेहाड़ा गुजरवास के अंदर, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मान लो ये। लड़कियों की शिक्षा के लिए जहाँ बच्चों को रहने की, खाने की, जहां तक ट्यूशन वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा उनके लिए। एक बहुत बड़ी योजना है देवनारायण योजना की, जो बच्चों की शिक्षा को काफी बढ़ावा मिलेगा उससे। जनता आपके व्यक्तिगत परिचय को जानना चाहती है। मैं सर्वेश कुमार तातीजा से, मैं सोनू पब्लिक स्कूल जसरापुर छावड़ियों का सचिव हूँ और मैं हाई स्कूल से संचालन करता हूँ।